नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कन्या राशि वालों के लिए जुलाई महीना हर तरीके से सतर्कता से आगे बढ़ने का है। अपनी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखें, योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य को करें। इधर कोई भी चीज़ अगर आपने भूली या फिर लापरवाही की तो नुकसान की स्थितियाँ आपको इस माह में ज़रूर देखने को मिल सकती है। IT फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। व्यापारिक वर्ग के लिए ये माह थोड़ा सा टफ रहने वाला है। किस तरह से रहेगा, क्या डिटेलिंग इस माह में आपकी रहने वाली है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी और किन किन क्षेत्रों में सावधानी रखने की आवश्यकता है, कहाँ आप अचीवमेंट करेंगे। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं डिटेल में तो इस वीडियो के अंत तक आपको मेरा साथ देना होगा, यानी मेरे साथ बने रहना होगा। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम इस माह के कैलेंडर से। तो 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 6 जुलाई को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं जो कि गुप्त साधनाओं के लिए परफेक्ट माने गए हैं। 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। वहीं 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 22 जुलाई को श्रावण मास जो कि शिव का प्रिय महीना है वह प्रारंभ होने जा रहा है और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी श्रावण मास की पूजा का आयोजन हमारे संस्थान में किया जाएगा। तो यदि आप भगवान भोले शंकर की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और इस पूजा से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल इस माह होने वाला है। तो सबसे पहले सूर्य की बात करें तो वर्तमान में अपनी समराशि मिथुन में विराजमान है। 16 जुलाई को वे अपनी समराशि कर्क में प्रवेश करेंगे। आपके राशि स्वामी बुध की बात करें तो वर्तमान में अतिमित्र राशि कर्क में विराजमान है। 19 जुलाई को राशि परिवर्तन कर अपनी अतिमित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि में इसमें विराजमान है। 12 जुलाई को राशि परिवर्तन कर मित्र राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 7 जुलाई को राशि परिवर्तन कर अतिमित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो अब इन ग्रहों की स्थिति में ये जो फेरबदल हो रहे हैं इसका क्या इफेक्ट आपको अपने इस मंथ पर देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं कन्या राशि वालों का जुलाई महीने का मासिक राशिफल। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये जो मैं वीडियोस देती हूँ ये मेरे चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी से, यानी आपके लग्नेश से, जो कि है बुध। और बुध आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं, यानी आपके राशि स्वामी और 10th हाउस के लॉर्ड है बुध। और बुध आकर बैठे आपके लाभ भाव में। 19 जुलाई तक आपके लाभ भाव में बैठने वाले हैं। बुध का आपके लाभ भाव में बैठना 19 जुलाई तक आपको परफेक्ट रिजल्ट देगा। इस समय आप अपने कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर पाएंगे। आपकी योग्यता अनुसार आपको सफलता प्राप्त होगी। जो भी एम्स आपने बना रखे हैं, गोल्स आपने बना रखे हैं, उन गोल्स को आप इजीली अचीव कर लेंगे। इस माह के 19 तारीख तक का समय आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत अच्छे चेंजेस लेकर आएगा। पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेंगे। वहीं आपकी इंटेलिजेंसी में वृद्धि होगी। आप कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करेंगे, सरलता से अपनी युक्ति और बुद्धि से आप अपने कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। IT फील्ड से जुड़े हुए लोगों को मनचाही ट्रांसफ़र मिल सकती है, प्रमोशन या इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। वहीं बुध जब 19 जुलाई के बाद में आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, यानी खर्च भाव में बैठेंगे, तब आपको चीज़ों को ध्यान में रख कर करना है। नुकसान की स्थितियाँ बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ें। वहीं IT फील्ड के जो भी लोग हैं, जो भी युवक युवतियाँ हैं जो विदेशों में अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, किसी अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए कई अच्छे मौके इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। विदेशों से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। आपके अपने खर्चों पर भी थोड़ा सा नियंत्रण करके आगे बढ़ना होगा। किसी से भी इस समय आपको ना तो उधार लेना है, नहीं किसी को उधार देना है, बस इस बात को ध्यान रखें। अब आते हैं आपके धन स्थान पर। आपके धनेश और आपके नवम भाव के स्वामी यानी भाग्येश आपके हैं शुक्र, यानी 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र आपके 10th हाउस में बैठे।
यानी ये जो सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, ये कहीं ना कहीं आपको जॉब में अच्छी सफलता जरूर दिलवाएगा, परंतु गलत डिसीजन लेने से बचना होगा, वरना नुकसान भी करवा देगा। इस समय आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, अपने कर्म प्रधान आपको बनना होगा। अब शुक्र महीने के प्रारंभ में ही यानी 7 जुलाई को ही राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लाभ भाव में जाकर बैठेंगे। यहाँ पर लाभ भाव में बैठने वाले ग्रह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि लाभ भाव 11th हाउस होता ही ऐसा है। इसीलिए शुक्र यहाँ पर लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे। रोजमर्रा के धन में, अपॉर्चुनिटीज़ में वृद्धि होगी। टीम वर्क की तरह काम कर आप और अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, इंक्रीमेंट मिल सकता है। इस समय आपका भाग्य भी आपका साथ देगा और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा, कुछ नए मित्र, कुछ अच्छी फ्रेंडशिप आपकी होती हुई दिखाई देगी। आध्यात्मिक कार्य, धर्म कर्म के कार्य या समाज सेवा जैसे कार्यों में आप अपना मन अधिक लगाएंगे और इससे आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। तो शुक्र के ओवरऑल आपको अच्छे और बेहतरीन परिणाम इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रमेश और आपके अष्टमेश है मंगल, जो कि अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। 12 जुलाई तक मंगल यहाँ पर बैठने वाला है। देखिए, पराक्रम भाव का स्वामी अगर अष्टम में बैठे, त्रिक स्थान का स्वामी है और अष्टम भाव इतना अच्छा नहीं होता, मंगल भी एक क्रूर ग्रह है, तो वो ओवरऑल आपको ठीक रिजल्ट ही देगा। भाई बहनों के साथ में अच्छी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। वहीं आपकी अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं और गोल बड़े हो जाएंगे, परंतु आप में उतनी कैपेबिलिटी होगी कि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। इतना सामर्थ्य भी आप अपने अंदर लाएंगे, आपकी पावर बहुत होगी। इस समय आप बहुत एनर्जेटिक नजर आएंगे, परंतु ओवर एनर्जेटिक होने में भी नुकसान है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा बैलेंस बनाकर रखें। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें, जल्दबाजी में कोई काम भी ना करें। अब मंगल 12 जुलाई को आपके 9th हाउस में आकर बैठेंगे। यहाँ पर मंगल का बैठना और गुरु के साथ बैठना आपको बहुत अच्छे और शानदार परिणाम दिलाएगा। राजनीति में कोई बड़ा पद मिल सकता है, कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है, जनता के आप प्रिय बन सकते हैं। इस समय आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी भी होगी। वहीं यात्राएं भी आपकी सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय नए वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे, परंतु ओवर स्पीड में ड्राइव ना करें, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब ये समय आपके सुखों में वृद्धि करेगा। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में बढ़ोतरी होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी कार्य है वो आपके निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। इस समय आप जो भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बड़ी सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे। यानी ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, मंगल की पावर को बढ़ा देगा। अब आ जाते हैं आपके सुख स्थान पर। देखिए, सुख स्थान और 7th हाउस के लॉर्ड है गुरु, और गुरु मंगल के साथ बैठ गए हैं, तो गुरु की पावर भी बढ़ रही है यहाँ पर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर देगा। पर इस समय जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस क्लास लोग हैं, उनको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि यहाँ पर राहु बैठ गए जो कि गलत डिसीजन दिलवा कर नुकसान पहुंचा सकते हैं। पार्टनरशिप खतरे में कर सकते हैं, पार्टनर के साथ मतभेद कर सकते हैं, जीवन साथी के साथ भी ईगो इश्यूज आ सकते हैं। रिश्ता बिगड़ा हुआ है और बिगड़ सकता है, बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर लव रिलेशनशिप में है तो भी आप सावधान होकर रहें, कहीं आपको कोई ना कोई धोखा मिल सकता है अपनी लव रिलेशनशिप में, तो उस मामले में भी बहुत केयरफुल आपको रहना होगा चयन करते समय। यानी आपको जो चूज़ करना है कि आपके लिए पार्टनर कौन सा अच्छा रहेगा, उससे पहले आपको सावधानी रखनी है, ताकि आपको बाद में दुख ना हो, बाद में आपका दिल ना टूटे। तो इन बातों के साथ में आपको चलना पड़ेगा, इन सावधानियों के साथ में चलना होगा, तो गुरु के रिजल्ट मंगल की सहायता से और भी अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके 5th और 6th हाउस पर। देखिए, 5th और 6th हाउस के लॉर्ड है शनि और 6th हाउस में स्वग्रही हो रहा है। देखिए, मसल्स पेन, नीज के पेन और हड्डियों से संबंधित कोई भी अगर पहले लगी हुई है तो वो दर्द उभर सकते हैं, परंतु उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शनि यहाँ अपने घर में बैठे तो जल्दी आपको रिलैक्स भी कर देंगे, परंतु इन मामलों में आपको सावधान रहना है। वहीं छात्र छात्राओं के लिए ये समय बहुत अच्छा और उत्तम सफलतादायक रहेगा। पढ़ाई में रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, खासकर जो जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। क्लैट में सिलेक्शन हो सकता है।
इस समय इससे संबंधित पढ़ाई में आपको कुछ बड़ा गेन करने को मिल सकता है। कुछ अगर आप अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसके भी बहुत अच्छे चांसेस आपके बनते हुए दिखाई देंगे। तो शनि आपको जो अच्छे रिजल्ट देते आए हैं उन रिजल्ट्स को इंक्रीज जरूर करेंगे। अब आते हैं आपके 11th हाउस पर। देखिए 11th हाउस का लॉर्ड तो चंद्रमा है जो कि फ्लक्चुएशन से भरा हुआ है, 2.5 दिन में बदलता है, परंतु 11th हाउस में बुध बैठे हैं, उसके बाद में सूर्य और शुक्र आ जाएंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। आप समझ लीजिए लाभ की स्थितियाँ अच्छी रहेगी। इस समय आपके नुकसान की स्थितियाँ कम हो जाएगी, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी, अचानक लाभ के भी योग बनेंगे। बस युक्ति और बुद्धि का इस्तेमाल करके आगे बढ़ें और जल्दबाजी मत कीजिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। अब आते हैं आपके खर्च भाव पर। देखिए खर्च भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि 15 जुलाई तक आपके 10th हाउस में बैठेंगे और 16 जुलाई को चेंज होकर वे आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, यानी लाभ भाव में आ जाएंगे। 12th हाउस खर्च भाव, इसका स्वामी सूर्य अपने से 11वां बैठ रहा है, तब तक बहुत अच्छा। मेडिकल के स्टूडेंट जो कि बाहर जाकर शिक्षा अध्ययन अध्यापन करना चाहते हैं, विदेशों में अब्रॉड में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। वहीं ये समय इलेक्ट्रॉनिक का काम करने वालों के लिए भी अच्छा है। जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज के आप अप्लायंसेज रखते हैं उनकी सेल अच्छी होगी, पर 16 जुलाई के बाद आपको संभल कर रहना है। मतलब ओवर इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट इतना ही करें जिससे आपका डेड स्टॉक ना हो और आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा लगता है और ओवर इन्वेस्टमेंट से पैसा भी ज़्यादा लगेगा, और उसके बाद अगर उतनी सेल नहीं हुई तो डेफिनेटली अपना पैसा तो अटक गया ना। तो आपको थोड़ा सा इस मामले में संभल कर रहना है। वहीं इस समय आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। आप ट्रैप भी हो सकते हैं, झूठे आरोप भी लग सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा सावधान रहें। अधिकारियों को विश्वास में लें और ईमानदारी से आप अपने कार्यों को करें, केयरफुल होकर करें। आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता है और कोई आप पर झूठे आरोप नहीं लगा सकता है, आपको ट्रैप नहीं कर सकता है। बस आप सही रास्ते पर चलेंगे तो कोई भी, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो आपको गलत साबित कर दे। क्योंकि देखिए झूठे आरोपों की उम्र बहुत छोटी होती है और आपको, अगर आप सही हैं तो आपको उसमें क्लीन चिट जल्दी ही मिल जाती है। तो आपको बस सही पाथ पर आगे बढ़ना है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये हुआ कन्या राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। अब इस माह के उपायों पर आ जाते हैं कि क्या उपाय आपको इस माह करने चाहिए। तो सावन के हर सोमवार चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें। सावन के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक जरूर करें। गुरु पूर्णिमा के दिन साबुत मूंग की दाल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादश के दिन ब्राह्मण को पीला भोजन कराने से पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो ये सब उपाय आपको इस महीने करना है और हमेशा ये उपाय मैं मास के हिसाब से, महीने के हिसाब से, मंथ के हिसाब से बताती हूँ। पर यदि आप अपने बर्थ चार्ट यानी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने ग्रहों की स्थिति जानकर अपने फ्यूचर को संवारना चाहते हैं, जो नेगेटिव ग्रह हैं उनके इम्पैक्ट को कम करके, इफेक्ट को कम करके पॉजिटिव ग्रहों के इफेक्ट को बढ़ाकर अपने फ्यूचर को सही और राइट पाथ पर, प्रोग्रेसिव पाथ पर ले जाना चाहते हैं, कुछ सही रेमेडीज से अपने फ्यूचर को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।